अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नूर वली है और इस वीडियो में हम बात करेंगे दराज के बारे में, इम्पोर्टेंट बातों के बारे में कि दराज में वो कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जिनका ख्याल आपने लाजमी रखना है, कि वो कौन से पॉइंट है कि जब शॉप क्रिएट करने से पहले दराज का आपने लाजमी ख्याल करने हैं कि ये इश्यूज आपको आ सकते हैं। तो वो बेसिकली बहुत सारे इश्यूज है, लेकिन जो मेन पॉइंट है फिर बाद में सेल्स को परेशानी होती है वो है 7। एक फर्स्ट पॉइंट है डुप्लीकेट शॉप पॉलिसी, इसके बाद से कंप्लीट ब्रीफिंग दूंगा। उसमें सेकंड पॉइंट है अकाउंट टाइप, तीसरे नंबर पे है मोबाइल फ़ोन नंबर, चौथे पे है ईमेल इन्फो, पांचवे पे है शॉप नेम और छठे पे है डिलिस्ट इशू स्कोर कार्ड न्यू पॉलिसी। और इस पे सातवें नंबर पे जो है वो है शॉप की नॉट बी डिलीटेड फ्रॉम दराज, यानी दराज से आप शॉप डिलीट नहीं कर सकते। तो इस हवाले से आज मैं आप लोगों को इस पर ब्रीफिंग दूंगा कि बेसिकली कौन कौन से पॉइंट है जिनका आपने ख्याल करना है और उसके क्या इफेक्ट पड़ता है आपके ऊपर। तो हम फर्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं, डुप्लीकेट शॉप पॉलिसी कंप्लीट वेरीफाई। दराज की पहली पॉलिसी ये थी कि आप एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर 5 शॉप 10 शॉप जितनी भी शॉप आप बनाना चाहे आप बना सकते थे, लेकिन अब दराज की न्यू पॉलिसी ये है कि आप सिर्फ एक NIC के ऊपर सिर्फ एक शॉप एक्टिव कर सकते हैं, दूसरी शॉप आपकी एक्टिव नहीं होगी, वो डुप्लीकेट में चली जाएगी। और किस तरह डुप्लीकेट में जाएगी, वो इस तरह से जाएगी। यहाँ हमारे पास एक सैंपल है और इसका जो लीड स्टेटस है वो डेड है, और यहाँ पे इसका स्टेटस आ रहा है डुप्लीकेट रिक्वेस्ट, यानी इस सेलर की एक शॉप ऑलरेडी एक्टिव है, दूसरी शॉप के लिए उसने रिक्वेस्ट कर दी, वो उसने डेट पे लेकर गया कि ये जो रिक्वेस्ट है ये डुप्लीकेट रिक्वेस्ट है, इसकी ये शॉप लाइव नहीं जाएगी। तो ये तरीक़ाकार है, यानी आप सिर्फ एक NIC के ऊपर एक शॉप एक्टिव कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा इशू है तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप दराज की सेलर सपोर्ट का ईमेल एड्रेस है, यहाँ पे मैं आपको लिख के देता हूँ, seller.pk@care.daraz.com। आप फिर इस ईमेल एड्रेस के ऊपर ईमेल कर सकते हैं और उस पर ये रिक्वेस्ट करेंगे कि सर मेरी काइंडली एक शॉप एक्टिव है, लेकिन जो दूसरी शॉप में एक्टिव करना चाह रहा हूँ ये इसलिए एक्टिव करना चाह रहा हूँ ताकि मेरी जो शॉप की कैटेगरीज है वो अलग है, या जो भी आपका रियल इशू हो तो वो आप बताएंगे। उसके बाद भी पॉसिबल है कि आपकी दूसरी शॉप को एक्टिव कर दिया जाए, अदरवाइज सिर्फ आप एक ही शॉप लाइव कर सकते हैं। हमारे पास दूसरा पॉइंट है अकाउंट टाइप का। जब आप दराज के ऊपर साइन अप करेंगे तो आपके पास दो अकाउंट टाइप आएंगे, एक इंडिविजुअल अकाउंट, एक बिजनेस अकाउंट। फर्स्ट हम गूगल के पेज पे चलते हैं, यहाँ से हम दराज शॉप पे चले जाएंगे। हमारे पास यहाँ पे आ रहा होगा सेल ऑन दराज का ऑप्शन, सेल ऑन दराज। लोकल कूपन के लिए आप यहाँ से फॉर्म फिल करेंगे, वांट टू सेल डिजिटल गुड्स साइन अप हियर, आप यहाँ से फॉर्म फिल करेंगे। या फिर नॉर्मल सेलिंग के लिए आप फॉर्म यहाँ से फिल करेंगे स्टार्ट सेलिंग से। हमारे पास फॉर्म ओपन हो गया। ये होता है अकाउंट टाइप, एक पर्सनल एक बिजनेस। ये इंडिविजुअल भी कहलाता है और पर्सनल भी कहलाता है, और जो बिजनेस है ये कॉरपोरेट भी कहलाता है। इसको हम यहाँ पे ऐड भी कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। इंडिविजुअल अकाउंट है, इसको आप पर्सनल भी कह सकते हैं। ये आपका पर्सनल अकाउंट कहलाता है बेसिकली, और ये जो बिजनेस अकाउंट होता है ये आपका बेसिकली कहलाता है कॉरपोरेट अकाउंट भी कहलाता है, ताकि बात बिल्कुल क्लियर हो। इसमें आपने ये ख्याल करना है कि एक बार अगर आपने इंडिविजुअल सेलेक्ट कर दिया या बिजनेस आपने सेलेक्ट कर दिया, कॉरपोरेट के लिए और इंडिविजुअल के लिए अगर आपने एक बार चेक लगा के फॉर्म साइन अप कर दिया, या बिजनेस पे चेक लगा के फॉर्म साइन अप कर दिया, तो फिर इसको आप किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकते। बिल्कुल भी चांस नहीं है इसको चेंज करने का। अगर आप बात भी करेंगे दराज पे तो आपको डायरेक्ट कह देंगे
कि सर काइंडली आप न्यू शॉप क्रिएट कीजिए, ये शॉप क्रिएट नहीं होगी। तो इसका आपने बिल्कुल ख्याल करना है। इंडिविजुअल अकाउंट और बिजनेस अकाउंट, अगर आपके पास अपना NTN और बिजनेस सर्टिफिकेट है तो फिर तो, और कंपनी के अकाउंट भी हैं, तो फिर तो आप बिजनेस अकाउंट क्रिएट कीजिए। अदरवाइज आप फिर इंडिविजुअल या पर्सनल अकाउंट क्रिएट कीजिए, जो आपके अपने पर्सनल बैंक अकाउंट और आपकी NIC से एक्टिव हो जाएगी। तो इसका आपने लाजमी ख्याल करना है कि ये दोबारा फिर चेंज नहीं होगा किसी भी सूरत। तीसरा है हमारे पास मोबाइल नंबर का। मोबाइल नंबर में हमारे पास क्या इशू है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं मोबाइल नंबर का। यहाँ पे आपने जो मोबाइल एक बार रजिस्टर कर दिया तो इसका मतलब यह है कि वो अब दराज दोबारा उसको डिलीट नहीं करेगा, वो किसी भी सूरत डिलीट नहीं हो सकता, न वो इनएक्टिव हो सकता है। मोबाइल नंबर आपने एक बार ऐड कर दिया तो वो फिर दोबारा न एडिट हो सकता है, न वो डिलीट हो सकता है किसी भी सूरत। उसके लिए फिर आपने अपनी शॉप को डीएक्टिवेट करके दोबारा न्यू शॉप क्रिएट करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप न्यू शॉप भी क्रिएट करेंगे तो उसके ऊपर भी आप अपना जो एक बार मोबाइल नंबर है जो किसी शॉप के अगेंस्ट आपने रजिस्टर किया है उसको आप दोबारा एक्टिव नहीं कर सकते। वो मोबाइल नंबर दोबारा यूजेबल दराज के ऊपर नहीं होगा, सिर्फ एक शॉप के लिए यूज होगा। तो इस पॉइंट का भी आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। पॉइंट नंबर 4 है हमारे पास ईमेल इन्फो। ईमेल इन्फो का मतलब क्या है कि एक बार जो ईमेल एड्रेस आपने दराज पे साइन अप कर दिया, यानी आपने जिस ईमेल के अगेंस्ट अपने अकाउंट बना दिया और दराज में आपने अपना ईमेल सबमिट कर दिया, उसमें अगर आपसे एक स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई या जीमेल की जगह पे आपने ए आगे पीछे लिख दिया तो वो दोबारा रिसेट नहीं करती किसी भी सूरत में। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि आप एक नया यूज़र अकाउंट बना सकते हैं जिस ईमेल एड्रेस को आप फुल एक्सेस देंगे, लेकिन आपसे कांटेक्ट आपकी जो प्राइमरी ईमेल एड्रेस है उसके ज़रिए की जाएगी। अगर आपकी वो ईमेल एड्रेस गलत होगी तो आप तो लॉगिन और लॉग आउट तो कर पाएंगे, लेकिन दराज की ईमेल्स आपको रिसीव नहीं होगी और ईमेल भी चेंज नहीं होगी। तो ईमेल इंटर करते वक्त भी आपने फुल ख्याल करना है कि बाद में आपकी ईमेल चेंज भी नहीं होगी, अगर स्पेलिंग आपने सही नहीं डाला तो फिर भी वो रिसेट नहीं होगी। तो इस बात का आपने लाजमी ख्याल करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे पास पॉइंट है 5 शॉप नेम के हवाले से। दराज पे जब आप साइन अप करेंगे, यहाँ से जब आप साइन अप कर लेंगे तो फिर वो आपसे एक शॉप नेम के बारे में पूछेगा कि आपने शॉप का नाम क्या रखना है। तो एक बार जो भी शॉप नेम आप रखेंगे, मिसाल के तौर पर ऑनलाइन स्टोर के नाम से आपने रखा या कंप्यूटर एसेसरीज के नाम से आपने कोई शॉप रखा या डायमंड शॉप के नाम से एक शॉप नेम रखा, तो दोबारा वो शॉप नेम किसी भी सूरत में आप चेंज नहीं कर सकते, न वो एडिट होगी न शॉप नेम चेंज होगी। किसी भी सूरत आप अपना जो शॉप नेम है वो चेंज नहीं कर सकते, चाहे फिर आप दराज की हेल्पलाइन पे कॉल करें या दराज से रिक्वेस्ट करें या ईमेल्स करें, शॉप नेम किसी भी सूरत चेंज नहीं होगी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है डिलिस्ट इशू स्कोर कार्ड न्यू पॉलिसी। ये एक पॉलिसी है दराज की, जिन सेलर्स की जो स्कोर कार्ड है, यानी उनका अगर रिटर्न रेट और कैंसिलेशन रेट या शिप ऑन टाइम अगर वो इंक्रीज हो रहा होता है तो दराज उसकी शॉप डिलिस्ट करता है। 15 दिन में इनकी एक स्कोर कार्ड आ रही होती है, महीने में 2 स्कोर कार्ड आते हैं, उनमें मुख्तलिफ शॉप डिलिस्ट हो जाती है। अब दराज की ये पॉलिसी ये है कि अगर 6 स्कोर कार्ड में आपकी शॉप 3 बार डिलिस्ट हो गई तो फिर चौथी दफ़ा दराज परमानेंटली आपकी शॉप डिक्टिवेट कर देगा। यानी अभी आपने अपनी जो शॉप की जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल सही रखनी है। अगर आपकी शॉप की परफॉर्मेंस सही नहीं होगी तो फिर दराज आपकी शॉप परमानेंट डिएक्टिवेट कर देगा। यानी अगर 3 महीने में 6 स्कोर कार्ड आते हैं और 3 महीने के अंदर 3 बार आपकी शॉप पर डिलिस्ट होगी दराज की तरफ से, तो चौथी दफ़ा आपकी शॉप दराज परमानेंट डिएक्टिवेट कर देगा। और दराज की ये पॉलिसी है कि जो भी शॉप परमानेंट डिएक्टिवेट हो जाती है वो दोबारा एक्टिव नहीं होती। इसका आपने लाजमी ख्याल करना है, ये आपकी शॉप की परफॉर्मेंस से रिलेटेड है कि आपकी शॉप की जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल सही रहे। लास्ट हमारे पास जो एक पॉइंट है वो ये है कि शॉप कैन नॉट बी डिलीटेड परमानेंटली फ्रॉम दराज। यानी दराज पे आपने एक शॉप क्रिएट कर दिया, आपने बिजनेस किया, अब आप ये चाह रहे हैं कि मैं दराज के साथ मजीद काम नहीं करना चाह रहा हूँ, तो मैं अपनी शॉप को परमानेंट डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो दराज के पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है कि
कि आपकी जो शॉप है वो परमानेंट डिलीट हो जाएगी, डीएक्टिवेट हो जाएगी लेकिन डिलीट नहीं होगी। मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया शॉप कैन बी डीएक्टिवेटेड, डीएक्टिवेटेड हो जाएगी, परमानेंटली डीएक्टिवेट हो जाएगी। अगर आप इसको फिर दोबारा एक्टिव करना चाहेंगे तो दोबारा कॉल कीजिए, शॉप आपकी एक्टिव कर दी जाएगी। लेकिन अगर आप चाहें कि पूरा रिकॉर्ड ही गायब हो जाए, डिलीट हो जाए, पूरी शॉप का इंफॉर्मेशन मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। दराज पे एक बार आपने शॉप क्रिएट कर दिया, वो लाइव हो गया या लाइव नहीं हुआ, वो इनिशियल स्टेज के ऊपर है या 5 साल पुरानी है, शॉप किसी भी सूरत डिलीट नहीं होगी। इस बात का आपने लाजमी ख्याल करना है, जबकि शॉप आपकी डीएक्टिवेट हो जाएगी। ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स है, तकरीबन 7 पॉइंट्स है। हमारे अक्सर जो सेलर्स होते हैं उनको ये पता नहीं होता कि बेसिकली हो क्या रहा है। और कुछ दराज की भी ऐसी पॉलिसी है कि जहाँ पे कहीं लिखा हुआ नहीं है कि अगर आप ये काम करेंगे तो ये चीज़ें फिर दोबारा नहीं होगी। तो अक्सर सेलर्स ये काम कर लेते हैं, फिर उनको बाद में परेशानी होती है। तो हमने सोचा कि इस हवाले से एक ट्यूटोरियल बनाया जाए, ताकि जो हमारे सेलर्स है जो दराज पे काम करना चाह रहे हैं उनको बताया जाए कि बेसिकली ये वो पॉइंट्स है कि इसका आपको लाजमी ख्याल करना है, और ये फिर दराज की तरफ से चेंज भी नहीं हो सकती। और ये एक फिर बहुत बड़ा इशू बन जाता है, बाज़ लोगों से गलती हो जाती है और बाद मिस्टेकली कर लेते हैं, और बाज़ ये है कि चाहते भी नहीं है कि भाई शॉप को आगे मूव कर दिया जाए, तो वो चाहते हैं कि बस शॉप को वाइंड अप कर दिया जाए, डिलीट हो जाए, लेकिन वो फिर डिलीट भी नहीं होती। तो फिर काफ़ी सारी परेशानियाँ होती है लोगों को। तो आपने कोशिश करना है कि इन 7 पॉइंट्स को आपने लाजमी देखना है, ताकि आपको फिर बाद में परेशानी का सामना न करना पड़े। स्पेशली अकाउंट टाइप के बारे में, मोबाइल नंबर, ईमेल इन्फो और शॉप नेम, ये 4 चीज़ें तो बिल्कुल मस्ट है। बाकी आपकी जो शॉप की परफॉर्मेंस है उससे रिलेटेड है। और डुप्लीकेट शॉप की तो न्यू पॉलिसी आई है कि आपकी मतलब कोई डुप्लीकेट शॉप दराज पे क्रिएट नहीं कर सकती। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कीजिए। अगर हो सके तो फिर जो बाकी सेल्स है, बाकी आपके लोग हैं, उनके साथ भी शेयर कीजिए, ताकि किसी को इस हवाले से इंफॉर्मेशन मिले और उनका फ़ायदा हो।